नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के भाई संपतलाल पटवा नेहरू की राह पर चल पड़े हैं। नेहरू की राह पर उनका चलना भाजपा के लिए मुश्किलों का सबब बन गया है। संपतलाल पटवा अखबार निकालते हैं। उस गढ़ में वे अखबार नवीस हैं जो बीजेपी का वजूद वाला इलाका है और वहां भाजपा को चुनौतियां कम ही पेश आती हैं। पिछले काफी वक्त से बीजेपी सत्ता में वहां भागीदारी करती चली आ रही है। 2018 का चुनाव भी बीजेपी के हक में था। जी हां, हम बात कर रहे हैं नीमच जिले की। नीमच जिले की तीनों सीटें 2018 के चुनाव में बीजेपी ने जीती थी। अभी कश्मकश भरा मुकाबला है। जो लंबी एंटी इनकम्बेंसी है उससे बीजेपी दो चार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार, दोनों ही के खिलाफ सत्ता विरोधी जो माहौल है वो कहीं ना कहीं विद्यमान है। और इन सब के बीच पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के सुंदरलाल पटवा, उनके भाई ने बीजेपी की कठिनाइयां कुछ बढ़ाई हैं। उन्होंने एक अपील जारी की है। अपील में नीमच जिले के 3 भाजपा उम्मीदवारों को उन्होंने हराने की अपील कर दी है। दीनदयाल उपाध्याय का फलसफा संपतलाल पटवा ने स्मरण कराया है। वोटरों से कहा है कि भाजपा ने जो उम्मीदवार नीमच जिले में दिए हैं, नीमच जिले की 3 सीटें नीमच, मनासा और जावद, तीनों ही सीटों के भाजपा के उम्मीदवार दागी होने की बात संपतलाल पटवा ने कही है। उन्होंने बहुत साफ अपनी अपील में कहा है कि ये भ्रष्ट हैं, नाकारा हैं, लिहाजा वोटर विचार करे। दीनदयाल उपाध्याय जी की उस अपील का स्मरण संपतलाल पटवा ने कराया, जिसमें कहा करते थे दीनदयाल उपाध्याय कि यदि उम्मीदवार सही नहीं है तो फिर उसे हराने में कोई गुरेज नहीं, भले ही वो अपनी पार्टी का हो। मध्य प्रदेश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जब चुनाव प्रचार के लिए आया करते थे, बात पुरानी है, दौर पुरानी की मैं बात कर रहा हूं। विंध्य में वे एक सभा कर रहे थे। अपने एक उम्मीदवार के पक्ष में उनकी सभा थी नेहरू जी की, और सभा के बीच में किसी दिलजने ने एक पर्ची उन्हें दी थी। नेहरू जी ने पर्ची पढ़ी थी वो, और उसमें था कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो दागी है, भ्रष्ट है, जेल जा चुका है किसी पुराने कांड में। तो नेहरू जी ने भरे मंच से अपील कर डाली थी कि नहीं, मैं आया जरूर हूं कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने के लिए, लेकिन अब मैं कहूंगा कि उस प्रत्याशी को आप न जिताएं, क्योंकि वो प्रत्याशी सही नहीं है, उसके चयन में कहीं चूक हुई है। ऐसे संकेत नेहरू जी ने तब दिए थे, और परिणाम ये रहा था कि कांग्रेस का उम्मीदवार नेहरू जी की अपील पर बुरी तरह हार गया था चुनाव। अलग दौर था, अलग वक्त था। अब तो अपील, दलील, जो कुछ देखते हैं, जो दिखता है, उसके बाद भी वोटर बहुत रिएक्ट करता नहीं है, बात बनती नहीं है। देखिए, अब नीमच में पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के मौजूदा हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके राजनीतिक गुरु होते थे सुंदरलाल पटवा। शिवराज सिंह चौहान को राजनीति का ककहरा जिन नेताओं ने मध्य प्रदेश के सिखाया, उनमें सुंदरलाल पटवा बहुत प्रमुख गुरु शिवराज सिंह चौहान के होते थे। खुद शिवराज सिंह चौहान ने अनेक बार स्वीकारा है
बड़े पुराने घाघ नेता, साफ गोई के साथ राजनीति करने वाले नेता, सच को सच कहने वाले, और बहुत उतार चढ़ाव सुंदरलाल पटवा ने मध्य प्रदेश में देखे, लेकिन अपनी राजनीति करने का अंदाज कभी बदला नहीं। अंदर जो थे वो बाहर थे और बाहर जो थे वो अंदर थे। ऐसे लीडर अब हैं नहीं, बचे नहीं हैं। तो उनके भाई संपतलाल पटवा, जो अब उस जिले जहाँ से सुंदरलाल पटवा आया करते थे, जहाँ बरसों बरस वे राजनीति करते रहे, उस क्षेत्र के एक छत्र नेता रहे, उनके भाई अपील कर रहे हैं कि बीजेपी के प्रत्याशी ठीक नहीं हैं, भ्रष्ट हैं। ये अपने आप में क्या होगा, जीत होगी, हार होगी, जनता सजा देगी, फैसला लेगी, क्या लेगी, ये तो 3 दिसंबर को मालूम होगा। लेकिन सच को सच कहने की हिम्मत, सच को सच कहने का साहस अब किसी में बचा नहीं है। और इतने सावगोई के साथ अपने अखबार में अपील छाप देना, चर्चा तो है, मसला तो है, वो अपील, वो अखबार घूम रहा है, सोशल मीडिया पर भी है, भोपाल में भाजपा तक भी पहुंचा है। जितने नेता हैं बीजेपी के, बड़े छोटे, मध्य प्रदेश, दिल्ली, वहाँ तक भी उसकी पहुंच हो गई है। सोशल मीडिया अब तो कुछ भी होता है तो पलक झपकते ही हर मोबाइल तक पहुंच, ऐसी अपील, ऐसी दलील, आरोप प्रत्यारोप, वायरल वीडियोस पहुंच जाया करते हैं, रुकते नहीं हैं। ये पृथक बात है कि सब कुछ देखकर भी नेता, रणनीतिकार, पैरोकार जो पार्टी के हैं वो खामोश बैठ जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। लेकिन ये द्योतक है कि राजनीति का किस कदर क्षरण हुआ है, किस कदर अवमूल्यन हुआ है। अब यदि संपतलाल पटवा कह रहे हैं, भले ही आज उनकी बहुत वक्त नहीं है, वे वैसे राजनेता नहीं है सुंदरलाल पटवा जो होते थे, सिर्फ उनका जो ये अखबार है या उसकी अपील है, उसका सुर्खियों में रहने की एक बड़ी वजह, मुख्य कारण संपतलाल पटवा का, पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा का भाई होना ही कारण है। पार्टी तवज्जो नहीं दे रही है, बहुत उसको फर्क भी नहीं पड़ रहा है, लेकिन जनता है, जनता देखती है, जनता नापती है, तौलती है। मध्य प्रदेश में इस बार जो स्थितियां हैं अच्छी नहीं है। बीजेपी की हालत खस्ता है। जो चुनावी सर्वे हैं, आकलन है, ओपिनियन पोल है, पार्टी के अपने खुद के सर्वे हैं, इंटेलिजेंस जो राज्य की सरकार की खुफिया एजेंसियां हैं, वो भी संकेत दे रही हैं कि मुश्किलों में है पार्टी। और मुश्किलों के बीच चुनाव के ठीक पहले अब बहुत कम वक्त बचा है। 17 नवंबर को वोटिंग है, आज 13 नवंबर का दिन है, 15 नवंबर की शाम को प्रचार थम जाना है। इसके बाद डोर टू डोर प्रचार कैंपेनिंग होगी। सारी ताकत जब पार्टी झोंके हुए है, चाहे वो बीजेपी हो, प्रतिपक्ष कांग्रेस हो या अन्य दल हो, इन सब के बीच इस तरीके की अपीलों का आना, इस तरीके के वोटरों से आह्वान होना बेशक बीजेपी की मुश्किलें तो बढ़ा रहा है और कांग्रेस की माछे खिला रहा है। देखिए क्या होगा, जो कुछ होगा वो तो 3 दिसंबर को मतगणना के बाद सामने आ जाएगा। लेकिन हाँ, मुश्किलें, कठिनाइयाँ भाजपा की बढ़ती ही चली जा रही हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और ये भी ज़रूर बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में आकर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। नमस्कार।